औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिस सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2 रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमने ये सबसे पहले देखना है कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने इनको फैक्टर्स में सॉल्व करना है और हमारे सामने एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर ये जो है एक फॉर्मूला बन रहा है और माइनस ए स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, तो ये आपको खुद ही समझ आ जाएगी। देखें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो इस तरह से हमारे पास x प्लस वाई प्लस ए हो जाएगा और एक हो जाएगा x प्लस वाई माइनस ए हो जाएगा। ठीक है आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। यहाँ पर सोल्यूशन आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 जैसे ऊपर सॉल्व किया था हम चेक करेंगे कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। माइनस 9c स्क्वायर को 3c का होल स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर से 2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस b का होल स्क्वायर और ये माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसी तरह ये एक दफ़ा 2a माइनस b प्लस 3c लिख लेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। वो आपको मैं बता देती हूँ ये हमने क्यों इस तरह लिखा। देखें यहाँ पर मैं साइड पे लिखने लगी हूँ 2a माइनस b होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कर रहे हैं हम फॉर्मूला इस्तेमाल करें। और जब हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो वो हम किस तरह लिखते हैं, a माइनस b और a प्लस b। चाहे आप a प्लस b लिख लें और a माइनस b लिख लें, बेहतर होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी ही सही होता है। ठीक है, पहले a प्लस में आता फिर। अब आप ये देखें यहाँ पे a जो था वो हमारे पास 2a है और b ही है, तो इसी वजह से इसमें पुट करके हमने यहाँ पर आंसर लिख दिया, बस सिंपल। चलें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6ax प्लस 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो निकल रहा है वो है, कॉमन अभी फ़िलहाल नहीं, हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही सॉल्व करेंगे। जैसे x का होल स्क्वायर प्लस 2ax 3a और x। ठीक है, क्यों? क्योंकि 9 का बनेगा 3a का होल स्क्वायर। ये चीज़ हमने लाजमी ख्याल रखनी है बेटा। अगर हम इन चीज़ों को नहीं ख्याल रखेंगे तो मुश्किल होगी फिर आगे सॉल्व करने में। इस हिसाब से हमारे पास ये आ गया x प्लस 3a का होल स्क्वायर और माइनस 4b का होल स्क्वायर। इसी तरह ये एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में, बस डेट्स इट। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हमारे पास आ जाता है वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2cx माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, ये देखना है कि हमारे पास कहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि मैं ये लिख रही हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वाई स्क्वायर माइनस, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं 2cx प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगा वाई प्लस सी माइनस एक्स, ठीक है,
और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, एक दफ़ा प्लस में आएगा और एक दफ़ा नेगेटिव में आएगा, y माइनस सी माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको पता है ये मैंने बड़ी ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाई थी कि आपको बाहर पता होना चाहिए कि हमारे पास एक नेगेटिव में भी है। ये चीज़ आपको देखनी है लाजमी। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं ध्यान रखेंगे तो बेटा मिस्टेक हो सकती है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें तो ये राइटिंग इन ऑर्डर में एक्स और वाई को इकट्ठा लिख लें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं। हो सकता है आपकी टीचर कल को राइटिंग इन ऑर्डर में लिखवाए, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कैसे सॉल्व हो सकता है। कैसे, अब यहाँ पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ये चीज़, और यहाँ पे 2xy का होल स्क्वायर। तो ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एज इट इज़ रहने देती हूँ, यहाँ पर आपने ए बी लिखना होता है, यहाँ पे ए और बी, तो ये आपका ए है और ये बी, तो इसका मतलब एक्स और वाई। ठीक है, और ये एज इट इज़ अभी रहने देती हूँ। यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और माइनस 2xy का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, मैंने आपको बताया था कि पहले हम पॉजिटिव लिख लें टर्म और यहाँ पे माइनस, एंड दिस इज़ योर आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो वो है ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पे सोल्यूशन है प्लस 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर c स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके सामने ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये वाली टर्म सिर्फ बन रही है। ठीक है, इसको हम करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, मैं यहाँ पे खाली रहने दे रही हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले पुट करूँगी ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर होता है और जो यहाँ पर होता है वो यहाँ पे होता है, सिंपल। और ये 3ac का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये हो गया a प्लस 2b। ठीक है, सॉरी a माइनस होगा, a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3ac का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a माइनस 2b प्लस 3ac। ठीक है, और ये a माइनस 2b माइनस 3ac, सिंपल। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर। अगर हम देखा जाए अगर, तो एक ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व हो रहे हैं। हम करते हैं इसको, मैं ये वाला जो पार्ट है अभी रहने देती हूँ ताकि कुछ बच्चों को मुश्किल होती है कि हमने क्या पुट करना है इसमें, तो ये आसानी के तरीके से प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a और b आ गया, तो ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर और ये आ गया माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये एक दफ़ा बन जाएगा x माइनस वाई प्लस a माइनस b। ठीक है, और ये एक दफ़ा बन जाएगा x माइनस वाई माइनस a माइनस b। अब इसको ओपन करेंगे हम, तो हमारे पास x माइनस वाई प्लस a माइनस b और ये x माइनस वाई माइनस a प्लस b। ये है आपका आंसर, सिंपल।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है y4 + 4 और ये सोल्यूशन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से, होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या था 2y² और 2 और ये हो गया 2y² और 2। एक दफ़ा प्लस में किया, एक दफ़ा माइनस में किया है। ये टर्म देखें वो क्यों की है, मैं आपको एक बात बताती चलूँ। वो इसलिए किया है कि ये जो टर्म हमने की है ना, ये टर्म वो इसलिए की है क्योंकि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट कंप्लीट करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास 2 टर्म से तो निकल नहीं सकती थी, इसीलिए हमने खुद ही बाय मैजिक मेथड से इसमें प्लस और ऐड किया ताकि हमारे पास जो आंसर आए वो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन सके, जैसे ये बन गया। अब ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर आ गया y² + 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 2y का स्क्वायर। तो ये क्या होगा y² + 2y + 2, एक दफ़ा नेगेटिव में y² - 2y + 2। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली क्या किया है, राइटिंग इन ऑर्डर किया है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये y² + 2 + 2y ऐसे और फिर y² + 2 - 2y और नीचे मैंने राइटिंग इन ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, ताकि आपको मज़ीद परेशानी ना हो कि हमने किस तरह से किया है। चलें अब हम चलते हैं x4 + 64 y4, 64 आने सोल्यूशन x4 + 64 y4। ये भी वही चीज़ है, हमने क्या करना है ये z है, सॉरी, एक दफ़ा ये किया है, एक दफ़ा ये किया है। ठीक है, तो z² + 8y² का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये हो जाएगा 16z² y²। तो ये आ जाएगा z² + माइनस होल स्क्वायर -4zy का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको लिखेंगे 8y² माइनस प्लस 4zy, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। क्वेश्चन नंबर 10 है सोल्यूशन x4 + 32 4 324। तो x का होल स्क्वायर प्लस ये 18 × 18 बन जाता है। तो उस हिसाब से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव भी उसी हिसाब से लेना है। ठीक है, जो आपके पास आता है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या बन जाएगा, x² + 18 का होल स्क्वायर और वो बन जाएगा -18 2 ज़ा 36x² हो जाएगा। तो ये बनेगा x² + 18 का होल स्क्वायर -6x का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास x² + 18 + 6x, एक ऐसे बन जाएगा और एक ऐसे। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा x² + 6x। आंसर तो पीछे भी था लेकिन राइटिंग इन ऑर्डर में लिखा, तो इसी वजह से एक स्टेप मज़ीद हमें करना पड़ा। तो ये आपके आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये किस तरह सॉल्व होगा हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर z4 को हम लिख लेंगे z² का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये जो 16 है इसका हम लिख लेंगे 4 का होल स्क्वायर। हमने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। ठीक है, अब बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, जो ये हमारे पास है ना ये वाला -z²,
इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे सिंपल फैक्टराइजेशन से हम करते हैं ना फैक्टराइजेशन। अब जैसे यहाँ पर मैं लिख लूँ Z4 माइनस Z² प्लस 16, ठीक है। अब मैंने इसको जो है ना सॉल्व करना है, वो कैसे सॉल्व करूँगी, ये तो इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। और ये हो गया +4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया -Z², ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा कि मुझे आंसर -Z² में चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर 2 का पावर कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रही हूँ वो लूँ, और ये Z² ले लूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ये 4 ले लूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा 8Z²। अब मुझे चाहिए -Z², तो मैं इस 8Z² में ऐसा क्या माइनस करूँगी कि मेरे पास, तो ऑब्वियसली हमें कॉमन सेंस पता है कि हम अगर इसमें 9Z² माइनस करेंगे तो हमारे पास -Z² आ जाएगा, क्योंकि 8 - 1 होता है =-1, ठीक है। मुझे होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो दोबारा से इसको रिकेप करके देख लीजिएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसलिए अपना रफ वर्क किया था ताकि आपको मैं समझाऊं। अब यहाँ पर जो ये था ना मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर जो ये है मेरे पास, ये चीज़ और इसकी ये है, ये चीज़ और ये तो मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करूँगी मैं, इसको कैसे सॉल्व करूँगी ये मैं आपको बताती चलूँ कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं दोबारा से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको मैंने इनको और इसको ऐसे लिख दिया। -Z² को क्या लिखूँगी, 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो स्क्वायर का 2 है वो, और जो ये A है मेरे पास Z², और ये 4B, और यहाँ पे आ जाएगा ये 8Z², और बाकी जो है ये -9Z² आ जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से मेरे पास यहाँ पे आ गया Z² +4 का होल स्क्वायर और -3Z², और यहाँ पे ये आ गया Z² +4 -3Z, ठीक है, Z² +4 +3Z। तो इसको राइटिंग इन ऑर्डर में लिख लेंगे, Z² प्लस -3Z +4 और Z² +3Z +4। ये है आपकी बुक का आंसर जो आपकी बुक में है। इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 को हम कैसे मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, वो आप देख लें। ये आ जाएगा 2x² को स्क्वायर 4x4 को, ठीक है, और बीच में -5x² y² एज इट इज़ अभी लिखने दें, और y² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं करूँगी कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट। वो कैसे बनाएंगे, ये ऐसे बनाएंगे जैसे +2x² और वो y, और यहाँ पर मज़ीद 4 हमें चाहिए था। ये बात याद रखिएगा, हमें चाहिए y² और ये स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे -5, ये मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4x² y। अब मुझे 5 चाहिए, -5 चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं ऐसा क्या ऐड करूँगी, मेरे पास -5, इसका मतलब ये है कि जब मैं यहाँ पे -9x² और y² करूँगी, ठीक है, 9x² y, तो मेरे पास जो आंसर आएगा -5x² y²। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी -9² x²। इसी तरह ये सॉल्व हो जाएगा। होपफुली बेटा मैंने अब तो खैर बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर को हम किस वे से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो इस तरह 2x² + y² -3xy और 2x² + y² + 3xy, ये आपका आंसर है। आई होप बेटा कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो फिर भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि जहाँ से आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं दोबारा आपके लिए वीडियो बना दूँगी, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।